हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, जिसको टिंटन एबी के नाम से भी जाना जाता है। हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, लेकिन पोयम की शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश रोमांटिक पोएट रहे हैं जो अपने काम में नेचर की तारीफ़ें करते थे, उसके स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस के बारे में बताया करते थे। विलियम का जन्म इंग्लैंड में हुआ था इन 1770 और वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर रहे हैं रोमांटिक मूवमेंट में अलॉन्ग विद पोएट एस.टी. कॉलरिज। विलियम अपने वर्क में नेचर, ब्यूटी और ह्यूमन एक्सपीरियंस जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया करते थे। उनकी ये पोयम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, कॉमनली जिसे टिंटन एबी भी बोला जाता है, उन्होंने लिखी थी 1798 में। ये पोयम उन्होंने इंक्लूड करी थी लिरिकल बैलेट के कलेक्शन में, जो कि उन्होंने पब्लिश किया था कॉलरिज के साथ। और ये लिरिकल बैलेट ने एक मेजर शिफ्ट दिया है इंग्लिश पोएट्री में, उसकी रोज़ाना की लैंग्वेज में और थीम्स में, जो हम डेली लाइफ में, कॉमन लाइफ में और नेचुरल ब्यूटी में यूज़ करते हैं। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है विलियम अपने एक रिटर्न को बता रहे हैं इस पोएम के ज़रिए। तो उन्होंने किया था वाई वैली में 5 साल बाद। उस वैली से उनका एक डीप और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, जहाँ उन्हें ब्यूटी और कंफर्ट दोनों का एहसास होता है। चलिए दोस्तों, अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters, and again I hear these waters, rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. लाइनों में वो बोल रहे हैं, 5 साल बीत गए हैं, 5 गर्मी के मौसम और 5 लंबी सर्दियों जैसे, और अब फिर से मैं पानी की आवाज़ सुन रहा हूँ। वो पानी जो पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए आ रहा है, एक शांत और शांत आवाज़ के साथ। पोएट कह रहे हैं कि 5 साल बाद वो वापस से इस जगह पर आए हैं, टिंटन एबी में आए हैं, टिंटन एबी की वैली में आए हैं। इस जगह के साथ उनकी यादें हैं और वो जगह पे वापस लौट कर आए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्हें यहाँ की हर चीज़ पसंद है। उन्होंने बोला है कि पहाड़ों से जो निकलता पानी की आवाज़ है वो बहुत ही शांत है, बहुत ही खूबसूरत पल है। आगे वो बोलते हैं, Once again do I behold these steep and lofty cliffs that on a wild, secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. दोस्तों, इन लाइनों में वो बोलते हैं कि मैं फिर से ये ऊंचे गहरे पहाड़ों क्लिफ्स को देख रहा हूँ, जो इस जंगली और अकेली जगह को और भी शांत और अलग फील करवाते हैं, जिसकी वजह से मैं आसमान के पीस, आसमान की शांति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। पोएट को इन ऊंची क्लिफ को देखकर लगता है कि ये जगह और भी अलग और शांत है, और ये सब आसमान की शांति के साथ जुड़ा हुआ लगता है। आगे वो बोलते हैं, द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हेयर अंडर दिस डार्क साइक्रोमर and view these plots of cottage ground, these orchard tufts, which at this season, with their unripe fruits, are clad in one green hue and lose themselves mid grooves and copses. इन लाइनों में वो बोलते हैं, आज का दिन आया है जब मैं फिर से इन बड़े बड़े पेड़ों के बीच में के नीचे बैठा हूँ और छोटे कॉटेज के आसपास की ये ज़मीन और ऑर्चिड देख रहा हूँ। तो ऑर्चिड का मतलब है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर फ्रूट के पेड़ हो, फलों के पेड़ हो। बोलते हैं कि ये सारे फ्रूट अभी भी कच्चे हैं, सारे एक ही रंग में रंगे हुए हैं और पेड़ों और झाड़ियों में खो रहे हैं। मतलब कि अभी भी जो फ्रूट्स हैं वो कच्चे हैं, ग्रीन हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी झाड़ियों जैसे ही लग रहे हैं। इन लाइनों में पोएट अपने आसपास के नेचर को देखकर इंजॉय कर रहे हैं,
जिसे हर तरफ हरा रंग ले चुका है, तो चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है। आगे वो बोलते हैं, once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of sportive wood run wild, these pastel farms, green to the very door, and wreath of smoke sent up in silence from among the trees. इन लाइनों में वो बोलते हैं कि मैं फिर से हेज देख रहा हूँ। हेज का मतलब होता है shrubs, छोटे छोटे पेड़, छोटी छोटी झाड़ियाँ, वो सच में छोटी छोटी जंगल की तरह लग रही है। ये पेस्टल फार्म्स में है जो दरवाजों हरे हैं। पेस्टल फार्म का मतलब है एक जगह जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं और उनके प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क, वूल, लोगों ने काउ, शीप या गोट या हॉर्सेस को पाल रखा हो। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि वहाँ पे हेजेस लगी हुई हैं और वो हेजेस पास्टल फार्म के गेट तक जा रही हैं। गेट को भी ढक रही है, उसके दरवाजों को भी ढक रही है। और पेड़ों के बीच से शांति और धुआं उठता है, स्मोक उठता दिखाई दे रहा है स्पीकर को। वो देख रहा है कि छोटे पेड़ और फार्म्स भी हर जगह हरा रंग ला रहे हैं और डोर से धुआं भी निकलता दिखाई दे रहा है, जो शांति का एक हिस्सा लगता है। आगे वो बोलते हैं, with some uncertain notice as might seem of vagrant dollars in the houseless woods or some hermit's cave where by his fire the hermit sits alone. इन लाइनों में बोल रहे हैं कि वो जो धुआं है कुछ अजीब सी फीलिंग दे रहा है, जैसे जंगल में रहने वाले वैग्रेंट लोग यहाँ हैं। वैग्रेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी परमानेंट घर या जगह पर नहीं रहता, वो इधर उधर घूमता रहता है बेसिकली। या फिर कोई सन्यासी है, कोई सेंट है जो अपने अकेलेपन में आग के पास बैठा हो। तो पोएट को लगता है कि शायद यहाँ जंगल में रहने वाले लोग या फिर कोई सन्यासी अकेलेपन में मेडिटेशन फॉर्म में है और शायद ये धुआं वहीं से निकल रहा है। आगे वो बोलते हैं, these beauteous form through a long absence have not been to me as is a landscape to blind man's eye. इस लाइनों का मतलब है, ये खूबसूरत नज़ारा इतने वक्त के दूरी के बाद भी, इतने समय के बाद भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे कोई अंधा इंसान एक लैंडस्केप को देख रहा हो। मतलब पोएट कहते हैं कि ये जो नज़ारा है उनके दिल में इतना गहरा बस गया है कि दूरी के बावजूद भी वो इसको भूल नहीं पाते। जब ये नज़ारा उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके दिल में है, पर वो आंख बंद भी करेंगे तो भी उन्हें ये नज़ारा दिखता है। आगे वो कहते हैं, बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द दिन of towns and city, I have owed to them in hours of weariness sensation sweet, felt in the blood and felt along the heart. इस लाइनों में वो बोल रहे हैं, लेकिन अक्सर जब मैं अकेला था शहरों में, शोर के बीच में, तो ये नज़ारा ने मुझे एक मीठा, एक सुकून दिया है, एक पीस दी है जो मेरे दिल में, मेरे खून में समाया हुआ है। ये यादें, ये नज़ारे उनके साथ रहते हैं, चाहे वो शहर की भीड़ में ही क्यों ना हो। उन्हें ये नज़ारे की जो मेमोरी है वो शांति और सुकून देती है। ये वो बोलते हैं, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विथ ट्रैंकुलर रिस्टोरेशन फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर। लाइनों का मतलब है, और ये मेरा मन, यहाँ पे स्पीकर बोलते हैं कि मेरा मन को और ज़्यादा शांति और ताजगी से भर देते हैं ये नज़ारों की फीलिंग्स, ये मेमोरीज है इन नज़ारों की, ये मुझे शांति और ताजगी से भर देते हैं। एक ऐसे सुकून के साथ वहाँ मैं अपनी सारी परेशानी भूल जाता हूँ और सिर्फ मुझे खुशी का एहसास होता है। ये नज़ारे उसके अंदर, स्पीकर के अंदर की शांति और सुकून को वापस लाते हैं। आगे वो बोलता है, सच परहैप्स as have no slight or terrible influence on that best portion of a good man's life, his little nameless unremembered act of kindness and love. लाइनों में स्पीकर बोलता है, ये एहसास
शायद छोटी छोटी यादों और उन यादों का हिस्सा हैं जो एक अच्छे इंसान की जिंदगी के हसीन हिस्सों में से एक है। जैसे वो छोटे से भले काम, अच्छे कर्म जो उस इंसान ने किए हैं, जो भी कभी याद नहीं किए जाते। शॉर्ट पोएट कह रहे हैं, मुझे लगता है ये खुशियाँ, ये एहसास इंसान की जिंदगी के वो छोटे और अच्छे पल हैं जो सब कुछ और अच्छा बना देते हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, नॉर लेस आई ट्रस्ट to them I may have owed another gift of aspect more sublime that bless mood। इन लाइनों का मतलब है, स्पीकर को लगता है कि इन नज़ारों ने, इन दृश्यों ने उसको एक गिफ्ट दिया है, एक ऐसी फीलिंग का, इस एक ऐसी भावना का जो और भी महान है। यादों ने पोएट के दिल में एक और बड़ी फीलिंग दी है जो बहुत ज़्यादा महान है। आगे वो बोलते हैं, इन विच द बर्थन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड वीवरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटेंड। दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर बोलते हैं कि ये नज़ारे दुनिया के जितने भी सारे बोझ है, कन्फ्यूजन है, उसको हल्का कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं इंसान की जिंदगी से। That scenery and blessed mood in which the affection gently lead us on। ये नज़ारे एक ब्यूटीफुल और एक पीसफुल मोमेंट है जो इंसान को खुशियों से भर देती है। आगे वो कहते हैं, until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul। इन लाइनों में वो कह रहे हैं, ये एक ऐसा मोमेंट है जो अंदर मन को शांति देता है और अपने आप को सिर्फ एक आत्मा के तौर पर महसूस कर पाता है। While with an eye made quiet by the power of harmony and deep power of joy, we see into the life of things। पोएट कह रहे हैं कि वो शांति, वो हारमनी एक मोमेंट में चीज़ों का असल मीनिंग दिखा सकती है। मतलब कि ये शांति हमें उन चीज़ों का, दुनिया की असलियत का, दुनिया के पर्पस का, लाइफ के पर मीनिंग समझा सकती है। आगे वो बोलते हैं, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ येट ओ हाउ ऑफ्ट इन डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट when the fretful stare, unprofitable and the fear of the world have hung upon the beating of my heart। दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं कि अगर उनकी ये यकीन बेकार ही क्यों ना हो, ये उनकी जो सोच है बेकार ही क्यों ना हो इस जगह के बारे में, फिर भी कितनी बार उन्होंने दुनिया की चिंता और परेशानी के वक्त में, जो उनकी लाइफ में स्ट्रगल हो रहे थे, उस वक्त में इस जगह को याद किया है। How oft in spirit have I turned to thy of slaven why thou wandered through the woods, how often has my spirit turned to thee। पोएट वाई से कह रहे हैं कि जब भी वो उस परेशानी में थे, उन्होंने अपने मन में इस जगह को याद किया। इस जगह को याद करने से उसे सुकून मिला। वाई एक नदी है जो इस जगह पर लैंडस्केप में है। नदी को याद करने से पोएट की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। आगे वो कहते हैं, एंड नाउ विद द ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, with my recognition dim and fade, and somewhat of a sad perplexity, the picture of the mind revives again। इन लाइनों में पोएट को अब अपनी पुरानी यादें धुंधली सी याद आ रही है और वो थोड़े उदास और कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं। वो बोलते हैं आगे, while here I stand not only with the sense of present pleasure but with pleasing thought that in this moment there is life and food for future years। वो कहते हैं, यहाँ खड़े होके, इस जगह पे खड़े होके मुझे सिर्फ अभी भी खुशी नहीं बल्कि वो सुख भी महसूस हो रहा है कि किस वक्त में कुछ ऐसा हो जो मुझे आने वाले सालों में याद रहेगा। पोएट की को अभी भी समय की खुशी महसूस हो रही है, उस जगह की खुशी महसूस हो रही है और उसे लगता है कि ये यादें आगे भी उनका सहारा बनेगी। ये जो लाइफ में उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएगी, उनमें ये यादें बहुत काम आएगी
उन्हें शांति देगी, उन्हें सुकून देगी। आगे वो बोलते हैं, एंड सो आई डेयर टू होप though changed no doubt from what I was when first I came among these hills, when, like a roe, I bounded o'er the mountains by the side of the deep rivers and the lonely streams, wherever nature led. इन लाइनों में वो बोलते हैं, और इसलिए मुझे उम्मीद करने की हिम्मत हो रही है कि चाहे अब मैं वो नहीं रहा जो पहले यहाँ आया था, वैसा नहीं रहा हूँ मैं, जब मैं एक हिरन की तरह इन पहाड़ों और नदियों के आसपास अकेला राहों में था, घूमता था, खुशी से उछल रहा था, जहाँ भी नेचर मुझे ले जाती थी। पोएट अपने पहले की यादों के इमोशंस को याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं जब वो जवान थे, वो नेचर को बिना किसी टेंशन के इंजॉय करते थे, बिना सोचे समझे बस इस जगह में खो जाया करते थे। आगे वो बोलते हैं, or like a man flying from something that he dreads than one who sought the thing he loved. इन लाइनों में पोएट अब रियलाइज कर रहे हैं कि वो शायद अपने किसी डर से भाग रहे थे जब वो नेचर में सुकून ढूंढा करते थे। आगे कहते हैं, फॉर नेचर देन द coarser pleasures of my boyish days and their glad animal movement all gone by. To me was all in all. I cannot paint what then I was. कहते हैं उस वक्त मेरे लिए नेचर सब कुछ थी। मेरे जवानी के वो छोटे छोटे सुख और खुशियों के मोमेंट अब चले गए हैं। मैं बता नहीं सकता तब मैं क्या था। पहले के दिनों में नेचर उनके लिए सब कुछ थी और उनका उस नेचर के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डीप था। आगे वो कहते हैं, द साउंडिंग cataract haunted me like a passion, the tall rock, the mountain, and the deep glooming wood, their colors and their forms, were then to me an appetite, a feeling and a love. इन लाइनों में वो बोलते हैं, बहता हुआ झरना मुझे जुनून की तरह लगा। वो ऊंचे पत्थर, वो पहाड़, वो घना और अंधेरा जंगल, उनका रंग, उनके शेप मेरे लिए एक भूख की तरह थे, एक जज्बा और प्यार था। पोएट बता रहे हैं कि कैसे पहले नेचर के अलग अलग नज़ारे उनके लिए एक जुनून, एक प्यार बन गए थे। आगे वो कहते हैं, दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म बट थॉट सप्लाइड नॉट एनी इंटरेस्ट unborrowed from the eye, that time is past and all its aching joys are now no more, and all its dizzy raptures. इन लाइनों में वो बोलते हैं, जिनमें किसी और चाम की ज़रूरत ही नहीं थी, जो बस आंखों से ही एक खुशी मिलती थी, वो वक्त अब बीत गया है और उनकी सारी खूबसूरत खुशियाँ अब नहीं रही और वो जज्बाती सुख भी चला गया है। पोएट कहता है कि अब उसका वो पहला वाला जज्बा और बिना किसी वजह से खुशी जो मिलती थी नेचर को देख के, अब वो नहीं आती। फिर वो बोलते हैं, नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मॉर्न नॉर मर्मर, अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस। इन लाइनों का मतलब है, मैं इसके लिए उदास नहीं हूँ, ना मैं शिकायत करता हूँ। दूसरे गिफ्ट्स आए, दूसरे तोहफे आए और मुझे लगता है कि इससे नुकसान के बदले मुझे और भी कुछ मिला है। पोएट को रियलाइज़ होता है कि चाहे वो पहले वाला जज्बा चला गया हो, फिर भी उसे कुछ और वैल्यूबल चीज़ें मिली हैं। वो बोलते हैं, फॉर आई हैव लर्नड टू लुक ऑन अ नेचर not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity. लाइनों में वो बोलते हैं, क्योंकि मैंने सीखा है नेचर को देखना बिना किसी बचपना भरी सोच के, बिना किसी फुलिश सोच के, पर अब मैं कभी कभी इंसानी जिंदगी की शांत और उदास धुन को भी महसूस करता हूँ। पोएट अब नेचर को ज़्यादा मैच्योर और समझ भरी नज़र से देखते हैं और वो उसमें इंसानी जीवन का एक शांत और उदास एहसास भी महसूस करते हैं। और harsh or grating, though of ample power,
to chasten and subdue. वो ना तो कड़वा है और ना ही तकलीफदायक, पर उसमें इतनी शांति है कि वो मुझे ठीक करे और नीचे ले जाए। यहाँ सैडनेस या ह्यूमैनिटी का एहसास ना तो दर्द देता है और ना ही कोई कड़वा सच बताता है, पर इसमें एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है जो इंसान को ग्राउंडेड और हम्बल रखती है। मतलब इंसान को काइंड होने की, अच्छे होने की, अच्छे बने रहने की सीख देती है। And I have felt a presence that disturbed me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused. पोएट एक डिवाइन या स्पिरिचुअल प्रेजेंस महसूस करते हैं जो उनके थॉट को और भी अच्छा ऊंचाई पर ले जाती है और एक गहरा एहसास देती है। मतलब कि पोएट अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हैं। आगे वो बोलते हैं, whose dwelling is the light of setting sun and the round ocean and the living air and blue sky and in my mind of the man। लाइनों में वो कहते हैं ये प्रेजेंस नेचर के हर एस्पेक्ट में है, जैसे कि डूबता हुआ सूरज, सागर, ओशियन, हवा और आसमान में महसूस होती है और इंसान के मन में भी। A motion and spirit that impulse। ये प्रेजेंस, ये स्पिरिट पोएट को आगे बढ़ने की एनर्जी देती है, प्रेरणा देती है। आगे वो बोलते हैं, ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स। लाइनों में वो बोलते हैं, हर सोचने वाली चीज़, हर ऑब्जेक्ट जो सोच में आता है और ये सब चीज़ों में भी बह रहा है। यहाँ पोएट ये कह रहे हैं कि एक ऐसी यूनिवर्सल स्पिरिट है जो हर चीज़ में है, चाहे वो इंसान हो या नेचर का हिस्सा, सब में वो चीज़, वो प्रेजेंस समाई हुई है। Therefore, am I still a lover of the meadows and the woods and mountains and all of that we behold from this green earth of all the mighty world of eye and ear, both what they have created and what perceive। लाइनों में वो बोलते हैं, इसलिए मैं अभी भी इन हरियाली के मैदानों, इन जंगलों और पहाड़ों को, इन पहाड़ों से प्रेम करता हूँ और वो सब जो हम इस हरी ज़मीन में, इस अर्थ पर देखते हैं और वो सब चीज़ें जो आँखों और कानों के माध्यम से हम बनाते हैं और समझते हैं। पोएट बता रहे हैं कि कैसे वो अभी भी नेचर के लवर हैं और वो सब चीज़ों जो उनके आसपास नेचर में हैं उन्हें वो अपने दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं। ये वो कहते हैं, वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग। लाइनों में वो कहते हैं, मुझे ये बात समझ के सुकून मिलता है कि नेचर और अपने एहसासों की ज़ुबान में ही मेरे सबसे प्योर विचार हैं, तो मेरे दिल और आत्मा को सहारा देते हैं और मेरे हर मॉरल वैल्यूज़ को गाइड करते हैं। नेचर पोएट के लिए एक एंकर है जो उसके प्योरेस्ट थॉट को गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब नेचर की वजह से पोएट का मन शांत है, प्योर है, पवित्र है और वो प्योर मन, वो पवित्र मन उन्हें गाइड करता है कि ज़िंदगी में और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। आगे वो कहते हैं, और perchance if I ever not thus taught, should I the more suffer my general spirit to decay। कहते हैं, और शायद अगर मुझे ये सब नेचर से ना सीखने को मिलता तो मेरे जज्बात इतने भी मजबूत नहीं होते। पोएट कह रहे हैं कि अगर उसने ये सब चीज़ें नेचर से नहीं सीखी होती तो वो शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कहते हैं, फॉर दाउ आर्ट विथ मी here upon the banks of the fair river, thou my dearest friend, my dear, dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart, and read my former pleasure in the shooting lights of thy wild eyes। इन लाइनों में स्पीकर बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरे साथ यहाँ इस खूबसूरत नदी के किनारे हो, तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो और तुम्हारी आवाज़ में मुझे अपने पहले के दिल की याद आती है
और तुम्हारी आंखों में मेरे पहले के सुख की चमक दिखाई देती है। यहाँ पोएट अपनी सिस्टर या क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उन्हें अपने यंगर सेल्फ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपनी सिस्टर या अपनी क्लोज फ्रेंड के अंदर। आगे वो कहते हैं, ओह येट आई लिटिल वाइट मे आई behold इन die what I was once, my dear sister, and this prayer I make, knowing the nature never did betray the heart that loved her, this her privilege। इन लाइनों में वो कहते हैं, कुछ और देर तक मैं तुम में अपना पुराना रूप देख सकता हूँ मेरी प्यारी बहन, और ये मेरी प्रार्थना है, ये जानते हुए कि नेचर कभी भी उस दिल को धोखा नहीं देती जो उससे प्यार करता हो। ये नेचर की खासियत है। पोएट अपनी सिस्टर से ये कह रहे हैं कि उसके अंदर वो अपने पुराने जज्बात को, अपनी इनोसेंस को देख पाते हैं। ये भी बताते हैं कि नेचर कभी भी इंसान को धोखा नहीं देती, नेचर इंसान से प्यार करती है। आगे वो कहते हैं, थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, हमारी ज़िंदगी के सालों में ये हमें एक सुख से दूसरे सुख तक ले जाती है। नेचर इंसान को हर कदम पर खुशियाँ देती है, सुख देती है, शांति के रास्ते पर ले जाती है। आगे वो बोलते हैं, फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज विद इन अस, सो इम्प्रेस विथ क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स। नेचर हमारे मन को एक शांत और खूबसूरत तरीके से भर देती है। ये कहते हैं, that neither evil tongues, rash judgment, nor the sneer of the selfish man, nor greeting where no kindness is, nor all the dread intercourse of daily life। यहाँ पे वो कहते हैं, ताकि ना तो बुरे लोग, ना जल्दी में दिए गए फैसले, ना ही स्वार्थी लोगों का मजाक, ना वो लोग जो बिना प्यार के मिलते हैं, और ना तो वो थकी हुई जिंदगी। मतलब नेचर के इन्फ्लुएंस में रहने की वजह से इंसान दुनिया की नेगेटिविटी से बचता है, उसको सुकून मिलता है। चाहे दूसरे लोग जो हैं बुरे हों, बुरा भला कहें, या फिर सेल्फिश क्यों ना हो, नेचर में आके इंसान को खुशियाँ मिलती है, वो नेगेटिविटी से दूर रहता है। आगे वो बोलते हैं, shall our prevail against her or disturb our cheerful faith that all which we behold is full of blessing। इन लाइनों का मतलब है, कभी भी हमारे चीयरफुल विश्वास को नहीं हिलाएगी नेचर, कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पोएट का कहना है कि अगर हम नेचर के टच में रहें, नेचर से जुड़े हुए हो, तो दुनिया की नेगेटिविटी हमारे विश्वास को, हमारे फेथ और हमारी खुशियाँ को आसानी से हिला नहीं सकती। ये कहते हैं, Therefore let the moon shine on thy in the solitary walk, and let the misty mountain winds be free to blow against thee। वहाँ पोएट अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम जाओ अकेले नेचर में वॉक करो, चांद की रोशनी के नीचे चलो, जब तुम्हारे ऊपर माउंटेन की ठंडी ठंडी हवा पड़े, तुम उसको महसूस करो। आगे कहते हैं, एंड इन आफ्टर ईयर्स व्हेन दीज वाइल्ड ecstasies shall be matured into a sober pleasure। कहते हैं कि आने वाले सालों में जज्बा, ये खुशी एक शांत और मिच्योर खुशी में बदल जाएगी। आगे कहते हैं, when thy mind shall be the mention for all lovely forms, thy memory be as dwelling place for all sweet sound and harmonies। वो कहते हैं, जब तुम्हारा मन हर खूबसूरत चीज़ का एक घर बन जाएगा, और तुम्हारी यादें हर मधुर धुन का, हर मधुर गीत का और हारमोनी के लिए एक जगह बन जाएगी। पोएट यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि उनकी बहन का मन और यादें नेचर की खूबसूरती और उसके स्वीट साउंड से भरी हुई होगी, जब उनकी बहन नेचर को महसूस करेगी। आगे कहते हैं, ओ देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन। पोएट सोच रहा है कि अगर कभी उसकी बहन अकेलेपन में या कभी दुख महसूस करेगी, with what healing thoughts of tender joy wilt thou remember me,
पोएट चाहता है कि उसके साथ और उसके द्वारा दिए गए नेचर के लेसन से उसकी बहन के दुख उस वक्त में सुकून देंगे, उसको शांति देंगे। यहाँ पे इन लाइनों में पोएट बोल रहे हैं अपनी बहन से, अगर तुम नेचर के साथ कनेक्ट रही और तुम्हें मेरे ये नेचर के दिए हुए लेसन्स याद रहेंगे, तो तुम जब बुरे वक्त में होगी तो तुम्हारे मन में शांति होगी, तुम्हें एक सुकून मिलेगा। आगे वो बोलते हैं, and these my exhortation nor perchance, if I should be where I no more can hear thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams of past existence, wilt thou then forget। यहाँ पे इन लाइनों में वो बोलते हैं, और ये मेरी बातें, और शायद अगर मैं ऐसे जगह हूँ जहाँ मैं तेरी आवाज़ ना सुन सकूँ या तेरे झिलमिल आँखों से अपनी पूरी ज़िंदगी की चमक ना देख सकूँ, क्या तब तू भूल जाएगी। पोएट यहाँ पे सोच रहे हैं, एक तरह की एडवाइस दे रहे हैं और पूछ रहे हैं अपनी बहन से कि अगर कभी वो अपनी बहन से दूर हो जाते हैं, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते या उनके सामने नहीं होते, उनकी आंखों के सामने नहीं होते, तो क्या वो अपने पुराने वक्त को भूल जाएगी, क्या उनकी बहन उनको और नेचर को, नेचर के दिए हुए गए लेसन को भूल जाएगी। तो वो कहते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ द डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर and that I so long, and I worshipper of nature, hither came unwavered in that service, rather say। इन लाइनों में वो कहते हैं कि हम इस खूबसूरत नदी के किनारे साथ खड़े थे, और मैं जो नेचर का इतना बड़ा भक्त हूँ, कभी थके बिना यहाँ आता रहा उसकी पूजा में। बल्कि कहना ये है कि पोएट अपनी बहन को याद दिलाते हैं कि कैसे वो दोनों खूबसूरत नदी के किनारे साथ खड़े थे और वो कैसे नेचर के भक्त थे, कैसे नेचर की पूजा करते थे, नेचर की रिस्पेक्ट करते थे। वार्मर लव ओ विथ फार डीपर जी ऑफ होलियर लव। यहाँ वो कहते हैं, पोएट अपनी यहाँ पे पुरानी फीलिंग को और भी गहरा और प्यारा भरा बनाने की बात कर रहे हैं। और वो आगे कहते हैं, नॉर विल thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliff and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for thy sake। लाइनों में पोएट अपनी बहन को बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भूल जाओगी, क्या तुम उन सारी चीज़ों को भूल जाओगी, सारी यात्राओं को, उन दिनों को भूल जाओगी जब एक डिस्टेंस आ जाएगा मेमोरी में, जब कुछ वक्त बीत जाएगा, कुछ साल बीत जाएंगे, ये ऊंचे जंगल और पहाड़ और ये हरियाली से भरा हुआ पेस्टल नज़ारा मेरे लिए ज़्यादा प्यारा हो गया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी। पोएट यहाँ पे कह रहा है कि कैसे बहुत सारी दूरियां, बहुत सारा वक्त और सफ़र के बाद ये लैंडस्केप उसके लिए और भी ज़्यादा प्यारा हो गया है, ना सिर्फ इस ब्यूटीफुल नज़ारे की वजह से बल्कि अपनी बहन के साथ गुजारे हुए वक्त की वजह से, क्योंकि पोएट अपनी बहन से यहाँ पे जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। नेचर के अलावा अगर वो किसी से कनेक्ट हो रहा है तो वो उसकी बहन है, उसकी सिस्टर है। दोस्तों, पोएट अपनी बहन से बात करते हुए उसे कह रहा है कि अगर कभी वो उससे दूर हो जाए और उसके साथ अपनी पुरानी यादों को या अपनी पुरानी फीलिंग को ना महसूस कर सके, तो क्या वो उस वक्त को भूल जाएगी जब वो दोनों साथ थे और कैसे उसने नेचर को अपना गुरु समझा था। पोएट का कहना है कि उसका प्यार और डिवोशन नेचर और अपनी बहन के लिए है और गहरा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और उनका ये संबंध, ये रिलेशनशिप कभी भी भूलने वाला नहीं है। दोस्तों, विलियम ने इस पोएम के अंदर एक्सप्रेस किया है नेचर की एबिलिटी को, कैसे वो ह्यूमन स्पिरिट को जगाए रखती है, कैसे नेचर के साथ बहुत सारी मेमोरीज इंसानों की जुड़ी रहती है। नेचर की साउंड हमें वक्त वक्त पर मधुर गीत की तरह लगती है, हमें उस टाइम पर सुकून देती है जब हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, जब परेशानियां होती हैं। बाद में पोएम के अंत में वो अपनी बहन का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स, जो नदी के पास मोमेंट्स थे,
जो हम नेचर के वक्त पे चल रहे थे साथ में, नेचर को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो सारे मोमेंट्स मेरे लिए स्पेशल है। और ये मोमेंट्स मैं कभी नहीं भूल सकता, ना तो मैं इस नेचर को भूल सकता हूँ, ना ही अपनी प्यारी बहन को। ये पोएम जो है एक कनेक्शन दिखाती है, एक प्यार दिखाती है नेचर के साथ, और कि कैसे नेचर हमें कंफर्ट देता है, हमारे दुखों में भी, हमारे खुशियों में भी। दोस्तों, ये पोएम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।